श्रेया घोषाल की कहानी सिर्फ एक गायिका की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सपने, संघर्ष, मेहनत और जुनून की ऐसी यात्रा है जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपने दिल की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। भारत के पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में जन्मी श्रेया बचपन से ही संगीत के बेहद करीब थी। उनके घर का माहौल ही ऐसा था जहां संगीत एक साधना की तरह माना जाता था। उनके पिता इंजीनियर थे और मां एक शिक्षिका, लेकिन दोनों ही कला के प्रति गहरा लगाव रखते थे। शायद यही कारण था कि बहुत छोटी उम्र में ही श्रेया की आवाज में एक अलग ही मिठास और गहराई सुनाई देने लगी थी। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब श्रेया सुरों से खेलती थी। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनकी मां ही उनकी पहली गुरु बनी। धीरे धीरे उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझना शुरू किया। रियाज उनके जीवन का हिस्सा बन गया। हर सुबह, हर शाम बस सुरों के साथ उनका रिश्ता गहराता गया। समय बीतता गया और श्रेया का हुनर निखरता गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, सारेगामा। उस मंच पर उनकी आवाज ने जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया। हर परफॉर्मेंस के साथ ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ गाना नहीं गा रही, बल्कि अपनी आत्मा को सुरों में ढाल रही है। उसी शो में एक दिन उनकी किस्मत ने करवट ली। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली ने उनकी आवाज सुनी। वो उनकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत फैसला किया, ये आवाज उनकी फिल्म में गूंजेगी। और फिर आया वो मौका जिसने श्रेया की जिंदगी बदल दी, फिल्म देवदास। इस फिल्म में उन्होंने कई गाने गाए और हर गाना लोगों के दिलों में बस गया। उनकी आवाज में जो दर्द, प्यार और भावनाएं थीं, उसने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया। लेकिन सफलता कभी भी आसान नहीं होती। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए शहर में रहना, इंडस्ट्री में खुद को साबित करना और लगातार बेहतर प्रदर्शन करना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन श्रेया ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल को अपने रियाज से हराया। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक सिंगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी आवाज बन गई जो हर भावना को जीवंत कर सकती थी, चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, खुशी हो या उदासी। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए। हर भाषा में उनकी आवाज उतनी ही मधुर और प्रभावशाली रही। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा। समय के साथ उन्होंने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें AR रहमान और प्रीतम चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं। हर गाने में उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और यही उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाता है। उनकी आवाज में एक जादू है, एक ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुंचता है। जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और बस उनकी आवाज ही हर जगह गूंज रही हो। श्रेया को उनके शानदार काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेयर अवार्ड्स और अनगिनत सम्मान। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हमेशा उनके श्रोताओं का प्यार रहा है। उनकी जिंदगी सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। वो एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीती है। परिवार के साथ समय बिताना, अपने फैंस से जुड़ना और हमेशा सीखते रहना, यही सादगी उन्हें और भी खास बनाती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो श्रेया की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून है, मेहनत करने का हौसला है और खुद पर विश्वास है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। एक छोटी सी लड़की से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका बनने तक का सफर, यह साबित करता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। और आज भी जब श्रेया घोषाल माइक के सामने खड़ी होती है, तो उनकी आवाज वही मासूमियत और जादू लेकर आती है जो उनके बचपन में था। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली कलाकार कभी रुकते नहीं। वो बस नए सुरों की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी को YouTube वीडियो स्क्रिप्ट या 30 सेकंड शॉर्ट्स में भी बदल सकता हूं।
श्रेया घोषाल की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सादगी, समझ और सच्चे प्यार से भरी हुई। श्रेया बचपन से ही संगीत की दुनिया में खोई रहती थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लिया। जब उनका करियर ऊंचाइयों पर जा रहा था, तभी उनकी जिंदगी में एक खास इंसान थे, शिलादित्य मुखोपाध्याय। शिलादित्य और श्रेया एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन खास बात यह थी कि दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा प्राइवेट रखा। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस सच्चा और शांत प्यार। जब श्रेया अपने गानों से दुनिया भर में पहचान बना रही थी, शिलादित्य हर कदम पर उनका साथ दे रहे थे। वो हमेशा उनके सपनों को समझते और सपोर्ट करते। यही भरोसा और समझ उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनी। कई सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद 2015 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी बहुत ही सादगी से हुई, करीबी दोस्तों और परिवार के बीच। ये शादी इस बात का उदाहरण थी कि सच्चा प्यार दिखावे का मोहताज नहीं होता। शादी के बाद भी श्रेया का करियर और ऊंचाइयों पर पहुंचा और शिलादित्य हमेशा उनके साथ खड़े रहे। दोनों का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत और खूबसूरत है जितना पहले था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वो बस साथ निभाता है। श्रेया घोषाल का संगीत की दुनिया में आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यह टैलेंट, मेहनत और सही मौके का शानदार मेल है। श्रेया का जन्म 12 मार्च 1984 को हुआ था। बचपन से ही उनके घर में संगीत का माहौल था। उनकी माँ उन्हें गाना सिखाती थी और बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। सिर्फ 4 साल की उम्र से ही वो स्टेज पर गाने लगी थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मशहूर टीवी शो सारेगामा में भाग लिया। उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी। उनकी मधुर आवाज और परफेक्ट सुर ने जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया और उन्होंने यह प्रतियोगिता जीत ली। यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। इस शो को देख रहे थे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली। उन्हें श्रेया की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म देवदास के लिए श्रेया को गाने का मौका दे दिया। पिया, डोला रे डोला जैसे गानों से श्रेया रातों रात स्टार बन गई। उनकी आवाज में जो मिठास और भावनाएं थीं, उसने उन्हें बाकी गायकों से अलग पहचान दिलाई। इसके बाद श्रेया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में हजारों गाने गाए और आज वो भारत की सबसे सफल और सम्मानित सिंगर्स में से एक है। अगर आप चाहें तो मैं उनकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी या 5 मिनट की स्टोरी स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ।